पूरी दिशा और दशा को नियंत्रित कर रहा था। इसी तरीके से एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनकी फिलॉसफी को जो उनको सूट करता था। वो विदेशी संस्थाएं जो हेल्थ केयर के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था, वो देख रहा था कि कहां से हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, कौन सा भारत का कमजोर नस है, क्या किया जा सकता है। उन्होंने अपने टेंटिकल्स बैठा लिए। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सीआईए का एजेंट है और कौन नहीं है, कौन आपके साथ है और कौन साथ होकर के आपके खिलाफ है, यही पता नहीं चलेगा। इस तरह से हमने व्यवस्था मूलक गलती की और संस्थागत तरीके से विदेशी खुफिया एजेंसियों को भारत में हर जगह पैर पसारने के मौके दिए। कई काम आपने अच्छे किए, सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया और जो दूसरे अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको प्रतिबंधित किया। आज आप एफसीआरए लाए तो उनसे इनको बौखलाहट हो रही है। लेकिन आज 2026 के जो बल्बे की तैयारी हो रही है रिजीम परिवर्तन की, वो आज की तैयारी नहीं है, ये 2019-20 से चली आ रही है। अमेरिका तक में हो गया, 2019-20 में अमेरिका में भी हो गया, 21 में, और आज भारत में आप निशाने पर हैं मोदी जी। 27 जुलाई की एक रूपरेखा बन रही है। 27 जुलाई को पीएचएफआई के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा पीएचएफआई क्या है। मैंने कई बार बताया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप जानते होंगे, मैंने कई बार बताया। उस पर वक्त नहीं बर्बाद करते हैं। 27 जुलाई 2026 यानी कल पूरा डॉसियर प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंच गया। इंटेलिजेंस इनपुट थे, देश भर से बलवाई किसानों के भेष में, छात्रों के भेष में इकट्ठे होने वाले थे और वो बलवा खड़ा करना चाहते थे। कई जगहों पे कई लोगों की जुबान से लाशें गिरेंगी, उनकी इच्छा है कई लोगों की जान चली जाए, उसके बाद रिजीम परिवर्तन होगा और फिर सबको, सारे मुद्दे को एक साथ लाया जाएगा। इथेनॉल भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगी, फिर आपका जीडीपी भी आएगा, हिंदू मुसलमान भी लाएंगे। ये तमाम तरह के मुद्दों को एक साथ जोड़ करके आगे नीट को रख करके और फिर पीछे से किसान, फिर उसके पीछे डीजल, पेट्रोल, महंगाई, इन सबको सामने रख करके माहौल बनाया जाएगा। 2029 का इंतजार नहीं किया जाना है। ऐसी परिस्थिति कर देनी है देश में, ऐसा आग लगाना है कि मोदी और शाह इस्तीफा दे दे। इसकी तैयारी है। आप गलतफहमी में हैं कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया। कुछ भी सेटल डाउन नहीं हुआ है। उनको जो करना है वो करेंगे और ये इंतजार 2029 का नहीं करना चाहते हैं। ये धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। ये शहर शहर बैठे हैं, सत्ता से बाहर रह नहीं सकते, तो ये अब पूरी योजना बन गई है। 27 जुलाई को दिल्ली में मंचन था। आज रविवार शाम को कैंडल मार्च निकालने का कॉल दिया गया है। रविवार है, जश्न मनेगा, दिल्ली में कैंडल मार्च निकलेगा, बल्कि देश भर में कैंडल मार्च निकालने की योजना है। फिर उस कैंडल मार्च की जो तस्वीर है उसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे उसे फैलाया जाएगा। और गाली का जो सिलसिला है मोदी के खिलाफ, ऐसी बीभत्स गालियां दी जा रही हैं, वो गालियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप गलतफहमी में हैं। पैसे आ चुके हैं। पन्नू ने कह दिया है कि मैं कई मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हूं। पन्नू के पैसे आ रहे हैं और एक वर्ग जो मोदी से नफरत करता है
और वो मोदी से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है। भारतीय जनता पार्टी अपना सर काट करके भी उनके सामने रख देगा तो वो उसे नहीं मानेगा। वो जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो नहीं मानेंगे। तो एक कॉकटेल तैयार हुआ है कट्टर इस्लामिस्टों का, अर्बन नक्सलियों का। नक्सल खत्म हो चुका है, उस पर उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया। महाराष्ट्र में सरेंडर हुआ बड़ी संख्या में। बस्तर में अब नक्सली नहीं है, वहां काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन ये गवारा नहीं है। और यही छटपटाहट है, करे हमारा जो वॉरियर है, जो सैनिक है, वो तो सरेंडर कर रहा है। इस घटना में भी जो उपवास करने वाले असली सैनिक थे, उन्होंने खुद उपवास तोड़ा। सरकार के साथ बातचीत हुई, उसको कहा कि नहीं, वो तो मिल लिया जा करके, वो तो मोदी से मिल लिया है। इन्हें मोदी, ये अगर वांगचुक जी हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया, छात्रों का समाधान हो गया, आगे के लिए कानून बन रहा है, आगे गवर्नेंस को देखा जाए ना, ये नहीं चाहिए और ये नहीं होगा। इन्हें मोदी का सर चाहिए, इन्हें अमित शाह को हटाना है, इन्हें मोदी को हटाना है, इन्हें सत्ता परिवर्तन करना है जो हो नहीं पा रहा है। इन्हें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका दोहराना है, बाय हुक एंड क्रोक, एट एनी कॉस्ट। रिजीम परिवर्तन चाहिए। और मूर्खों की एक पूरी कतार लगी हुई है। भगत सिंह के एक वीडियो को, फोटो को बता करके देखिए, भगत सिंह का तो वाहे गुरु में यकीन नहीं था। उन्होंने कहा कि वाहे गुरु सबको गरीब बना रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ना ही तो ईश्वर को समझते हैं, ना वेद समझते हैं, ना वेदांत समझते हैं, ना उपनिषद समझते हैं। लेनिन की किताब लेकर के भगत सिंह चढ़ गए फांसी पर। आप भगत सिंह बनना चाहते हैं क्या? भगत सिंह एथिस्ट थे, आप कहने में लगे हुए भगत सिंह एथिस्ट थे। अरे जिसमें विश्वास हो गया वो एथिस्ट हो ही नहीं सकता। आसक्ति जहां आ गई, चाहे किसी भी विचार में आ गई, इसका मतलब आप मानने वाले हैं, नहीं मानने वालों में नहीं है आप। तो ये दर्शन किसी को जरूरत नहीं है समझने की। वहां तो मोदी को गाली देना है, आग लगाना है। और यह प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से विटनेस हूं, वो अब व्यक्ति नहीं है। कई लोग हमारे साथ बैठे थे। शरद यादव जी साफ साफ मेरे सामने में कह रहे हैं कि पाठक जी, जब तक सड़कों पर लाशें नहीं गिरेंगी तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होती है। लाशें गिरनी पड़ेंगी, ये एजेंडा है। डेमोक्रेसी में ये लोग लाश गिराने आए हैं। और ये जो लाश गिराने की बात हो रही है, अभी भी हो रही है खुलेआम। कई समाजवादी बोल रहे हैं जब तक लाशें नहीं गिरेंगी तब तक क्या आंदोलन। किसी का घर सूना हो जाए कोई बात नहीं, किसी का घर उजड़ जाए कोई बात नहीं, मोदी को निकालना है। और अब ये कहेंगे कि नहीं, अब तो ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग पर हमला बोलेंगे, जुडिशरी पर हमला बोलेंगे, पूरा केओस करेंगे। और 27 जुलाई उसका मंचन था, तत्काल कैंसिल हो गया है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। थोड़ा विलंब हो गया। और मैं बार बार कह रहा हूं मोदी जी, ठकुर सुहाती करने वाले लोगों के साथ मत चलिए। ठकुर सुहाती करने वाले लोग आपके साथ खड़े तो होंगे लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए जो आपकी गलतियों को भी आपके सामने बड़ी मजबूती से रखे, उसको, तभी तो आप वाजपेयी कहते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को भी साथ में रखिए। बस ये देख लीजिए प्रामाणिकता के साथ कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद उसमें है या नहीं है। हर चीज आप अच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां हुई हैं। इस भाव से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं आज भी मानता हूं कि देश आपके हाथ में सुरक्षित है। रिजीम परिवर्तन से लड़ने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।